सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, और वो है कि ये हम तो देख रहे हैं कि ये आकृति हमारा वृत्त है, और ये वृत्त का केंद्र और ये वृत्त की त्रिज्या, और ये सारा रिलेशन हम लोग पहले से जान चुके हैं, त्रिज्या, व्यास, परिधि और क्षेत्रफल। लेकिन इसके अतिरिक्त यहाँ पे और कुछ विशेष चीजें हैं, वो हैं सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा त्रिज्यखंड को। ये त्रिज्यखंड ये है क्या? अब यहाँ पे देखिए, अगर इसको कॉन्सेप्ट को अगर समझना है तो आप देखिए ये ना त्रिज्य यानी कि वृत्त की त्रिज्या की बात कर रहा है वो, और ये हम जान रहे हैं कि ये अगर ये क्या होगा, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, यानी कि वृत्त की त्रिज्या के द्वारा अगर शेष भाग वृत्त से अलग हो जाए, जैसा कि ये भाग हम देख रहे हैं, तो ये जो भाग है और इस भाग को ही हम वृत्त का त्रिज्यखंड बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या देखें हम कि यहाँ पर हम पहले से जान रहे हैं कि किसी भी वृत्त के केंद्र से कितने डिग्री का कोण बनता है, वो 360 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो त्रिज्या है और ये त्रिज्या शेष वृत्त का जो भाग है इसको अलग कर दे रहा है, और यहाँ कोई न कोई कोण बनेगा, और उस कोण की सहायता से हम लोग यहाँ पे इस विशेष मतलब भाग का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया ये त्रिज्यखंड है क्या। अब यहाँ पे ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकालें? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा और बटे ये 360। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जैसा कि हम लोग पहले से जान रहे हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या निकाल रहे थे हम लोग, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे लगभग वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे एक कोण जो बन रहा है यानी कि त्रिज्यखंड के द्वारा, वो कोण और फिर ये कुल जो हमारा 360 डिग्री है, इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो फिर हमारा ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये तो हो गया। अब यहाँ पे त्रिज्यखंड के साथ दो कॉन्सेप्ट और है, और वो है लघु और दीर्घ का, उसको भी हम लोग समझते हैं। लघु और दीर्घ, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये बहुत छोटा सा भाग है, और इस तरह से अगर कोई फिगर बनता है त्रिज्यखंड का तो हम इसको लघु त्रिज्यखंड कहेंगे। अगर ये ऐसी आकृति है लेकिन साथ में वो कहे दीर्घ त्रिज्यखंड, तो आप दीर्घ त्रिज्यखंड को आप ऐसे समझिए कि इस भाग के अतिरिक्त ये जितना भाग है हमारा शेष, वो पूरा का पूरा भाग हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाएगा। वो जब हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे तो वहां पे और ज्यादा वो क्लियर होगा। ये तो हो गया त्रिज्यखंड। अब हम लोग समझते हैं एक और टर्म है, और वो है, अच्छा, वृत्तखंड को समझने के लिए एक चीज और समझना पड़ेगा, और एक टर्म है यहाँ पे, और उसको बोलते हैं हम लोग जीवा। अगर कोई पूछे कि भाई जीवा क्या है, तो आप उसको ऐसे एक्सप्लेन करें कि वृत्त के किन्हीं दो परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को अगर आपस में अगर हम मिला दें तो वही जीवा कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक बिंदु है ए और परिधि पर एक बिंदु बी है, अगर इन दोनों को अगर हम आपस में मिला दें तो यही रेखा हमारा जीवा कहलाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और है, ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा जा सकता है कि किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होगी, तो हम जान रहे हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि वो वृत्त का व्यास कहलाएगा। यहाँ से अगर हम इसको मिला दें, क्योंकि ये एक भाग और ये दूसरी भाग, इन दोनों को मिला दिए तो ये हमारा व्यास कहलाएगा, क्योंकि ये वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रहा है, और इसीलिए किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है वो वृत्त का व्यास होता है। अब यहाँ पे हम लोग अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये कैसी आकृति है ये वृत्तखंड। अभी हम लोग समझे थे त्रिज्यखंड को लेकर, क्या था, अगर ये भाग था हमारा तो इस टोटल भाग को हम लोग त्रिज्यखंड, लेकिन यहीं पर
ये बिंदु ए है और ये बिंदु परिधि पर बी है, और इनको अगर हम आपस में मिला दें तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो भाग है, ये भाग हमारा ये छायांकित भाग है, इसी को हम लोग वृत्तखंड कहेंगे। अब क्या देख रहे हैं कि एक चीज हो गया, क्या एक तरफ आपका हो गया मतलब परिधि का एक छोटा सा भाग जिसको हम लोग चाप कह सकते हैं, और दूसरी तरफ ये हमारा जीवा, और इनके द्वारा जो वृत्त से अलग भाग हमारा बना, और यही भाग हमारा वृत्तखंड कहलाता है। अब यह प्रश्न उठता है कि अगर ऐसा भाग अगर बने और इसका क्षेत्रफल अगर निकालना पड़े तो फिर इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। तो एक फार्मूला है वृत्तखंड का क्षेत्रफल का निकालने का, और वो फार्मूला है पाई आर, फार्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 और माइनस हाफ आर स्क्वायर ये साइन थीटा। ये फार्मूला है, घबराना नहीं यहाँ पे। और ये हम जान रहे हैं कि आर कोई और नहीं बल्कि वृत्त की त्रिज्या होगी, और थीटा मतलब जैसे यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं मतलब वृत्तखंड की, तो ये वृत्तखंड ये जो आकृति बन रही है ये वाला, तो ये बिंदु केंद्र पर कोई न कोई कोण बनाएगा, और वो कोण क्या होगा, ये थीटा। तो ये थीटा वही मान है इसके द्वारा बनाया गया केंद्र पर कोण, ये थीटा। और क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे बात कर चुके हैं, ये साइन थीटा है क्या, हम ट्रिग्नोमेट्री की बात यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ पे ये जो कोण बनेगा, चाहे वो इस वृत्तखंड के द्वारा, तो उसके साथ आप साइन को जोड़ देंगे। अगर ये साइन 30 डिग्री का कोण बनता है तो फार्मूला में हम लोग क्या लिखेंगे, ये साइन 30 डिग्री। यानी कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का जानना जरूरी है, इन मान को जानना जरूरी है। जब साइन 30 डिग्री का मान जानेंगे तभी हम ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो ये तो फार्मूला। फिर जिस तरह से हम लोग अभी बात किए थे त्रिज्यखंड के साथ, उसी तरह से वृत्तखंड के साथ भी है। कभी कभी आपसे लघु वृत्तखंड पूछेगा और कभी कभी आपसे दीर्घ वृत्तखंड पूछेगा। तो लघु वृत्तखंड का कॉन्सेप्ट यही है, अगर इस तरह की आकृति बन रही है तो हम बोलेंगे ये लघु वृत्तखंड है, और इसके अतिरिक्त वृत्त का जो शेष भाग बचा हुआ है वो हमारा दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। और एग्जाम्पल जब हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे तो यहाँ पे इस तरह का प्रश्न आएगा, वहां पे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या जाने, सबसे पहला कि त्रिज्यखंड क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालें, वृत्तखंड क्या है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, फिर चाप क्या है, चाप पे अभी बात करते हैं, जीवा पे बात किए थे। अब एक टर्म और बचा हुआ है वो हमारा चाप, उस पे हम लोग बात करते हैं। अब चाप को अगर डिफाइन करना रहे तो हम उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वृत्त की परिधि का एक छोटा सा भाग, वृत्त की परिधि का एक छोटा सा भाग हमारा चाप कहलाएगा। जैसे ये हमारा कोई परिधि है, मान लीजिए कि ये बिंदु हमारा यहाँ पे ये C और ये बिंदु हमारा यहाँ पे D, तो C से D के बीच की जो दूरी है वही हमारा चाप कहलाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि क्या किसी भी वृत्त के चाप क्या निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है, और वो फार्मूला है, जोड़ दीजिए इसके साथ, वृत्त का चाप बराबर हो जाएगा पाई आर थीटा बटे, जैसे फार्मूला इसको और हम एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे टोटल परिधि कितना होता है, परिधि अगर निकालें तो वो 2 पाई आर फार्मूला होता है। अभी थीटा को अभी छोड़ दीजिए आप, 2 पाई आर, लेकिन जब एंगल आ गया, जब आप चाप निकालें तो थीटा और ये फिर कुल एंगल कितना, ये 360। अगर हम इसको सॉल्व करें 2 पाई आर थीटा और फिर ये 360, तो
कितना हो जाएगा। तो इसी फार्मूला को शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं पाई आर थीटा बटे ये 180 डिग्री। ये फार्मूला यानी कि अगर वृत्त की त्रिज्या दी हुई है और हमको चाप निकालना पड़े तो चाप जब भी बनेगा, अगर हम यहाँ पे और यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये केंद्र से अगर हम इसको मिलाएं तो ये कोई ना कोई कोण तो बनेगा ना, ये कोण, और यही कोण हमारा यहाँ पे, और यही कोण हम लोग थीटा के रूप में यूज करेंगे। तो एक तीसरा फार्मूला वृत्त का चाप पाई आर, ये फार्मूला आप याद करें, ये तो हम एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताए थे। ये फार्मूला कैसे डिराइव हुआ, ये फार्मूला पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। अब ये लगभग अगले एक्सरसाइज पे काम करने के लिए फार्मूला था, ये कॉन्सेप्ट था त्रिज्यखंड वृत्तखंड का को लेकर। अब हम लोग देखते हैं, अब ये तो कुछ बेसिक चीज को लेकर हम लोग समझने की कोशिश की। अब इन्हीं सारी चीजों को लेकर हम लोग अब एक्सरसाइज पे आते हैं, और वो है हमारा एक्सरसाइज 12.2। फॉर्मूला को याद रखें तो सब आसानी से बन जाएगा। अब हम लोग एक्सरसाइज 12.2 पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मांग रहा है वो, और त्रिज्यखंड 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, और ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और 60 डिग्री का कोण, और ये यहाँ पे हमारा कोण जो बन रहा है वो 60 डिग्री, और ये कुल भाग हमारा यही क्या कहलाता है, इसी को हम लोग त्रिज्यखंड कहते हैं। और वो कह रहा है कि इस भाग का क्षेत्रफल आप ज्ञात करें। तो बड़ा आसान है, तो हम जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मांग रहा है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और हम लोग जान रहे हैं कि ये फार्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब यहाँ पे पाई का मान जब नहीं कहे तो उसका मान हम लोगों को 22/7 रखना है। जब पाई के रूप में कहे तो यहाँ पे हम लोग पाई का मान को रखते हैं ये 22/7, और आर का मान हमारा 6 सेंटीमीटर है, तो आर स्क्वायर यानी कि 6 सेंटीमीटर फिर गुना 6 सेंटीमीटर, और ये एंगल हमारा थीटा, और वो कितना है, ये 60 डिग्री, और फिर नीचे आपका 360। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये 0 खत्म, 6 के 36, ये कैंसिल हो गया, ये 6 और ये 6 खत्म। अब कुछ भी कैंसिल होने वाला नहीं है, बचा आपका 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, 132, और 132/7, और ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो इसको आप भाग दें, 7 दूनी 14, 7 कहीं 7, 7, और ये मान निकल कर आएगा 18 अगर आप इसको भाग दे के सॉल्व करें तो ये आपका 18.85 ये सेंटीमीटर ये स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा। तो हम क्या देखें कि बहुत आसान सा है, फार्मूला पे सारे मान को बटाए सॉल्व किए, और वो हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल कर आ गया। जब भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए दिया जाए तो वहां पे आप देखेंगे कि डाटा में आपका आर तो रहेगा ही, और फिर केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है वो अगर दिया हुआ रहे तो आसानी के साथ हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग। तो यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है उसको हम लोग समझते हैं, और वो है क्वाड्रेंट या चतुर्थांश। चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं वृत्त की,
ये वृत्त है। और अगर हम किसी अर्थ पे जाएं तो अगर उस शब्द के अर्थ को अगर हम समझना चाहें तो आसानी के साथ समझ, चतुर्थांश यानी कि चतुर्थ और अंश मिलकर बना है। अंश हो गया आपका हिस्सा और चतुर्थ आप समझ रहे हैं चौथाई। यानी कि अगर हम इस वृत्त को भागों में बांटना चाहें तो हम देखते हैं कि अगर 4 हिस्सों में तो ये हमारा एक हिस्सा, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा, और इनमें से हर एक भाग ये हमारा चतुर्थांश कहलाएगा। कहने का अर्थ है कि वृत्त का चौथाई हिस्सा ये हमारा चतुर्थांश कहलाएगा। क्योंकि हम लोग इसको कोऑर्डिनेट में पढ़ चुके हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, लेकिन वहां पे क्वाड्रेंट की बात नहीं है। यहाँ पे चतुर्थांश का मतलब कि वृत्त का चौथाई हिस्सा। क्या कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हमको परिधि मालूम है और वो है 22 सेंटीमीटर। और वो क्या कह रहा है हम लोगों से कह रहा है कि चतुर्थांश के द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए r का मान चाहिए, त्रिज्या ही चाहिए। तो पहले इसके सहायता से हम लोग निकाल लेते हैं। परिधि हम लोग जानते हैं कि ये 2 पाई r और फिर ये मान आपका ये 22 सेंटीमीटर, और 2 इंटू पाई का मान 22/7 और फिर ये r और इधर ये आपका ये 22 सेंटीमीटर। ये 22 और ये 22 को कैंसिल करिए आप, और ये 2 इंटू ये r इधर और फिर इधर ये आपका सेंटीमीटर, ये 1 हो गया इधर आपका ये 1 सेंटीमीटर। क्योंकि हमको r का मान निकालना है तो ये 7 और ये बाई 2, यानी r का मान हमारा ये यहाँ से यहाँ तक ये मान हमारा निकला। अब इसको तो हम चतुर्थांश समझाने की कोशिश कर रहे थे, और ये वाला जो हिस्सा हमारा है ये चतुर्थांश है। और r का मान तो हम लोग निकाल लिए, कितना 7/2 सेंटीमीटर ये हमारा निकला। अब यहाँ पे चूंकि चतुर्थांश ये कोई और नहीं बल्कि ये हमारा त्रिज्यखंड है, और इस त्रिज्यखंड पे अगर हम देखें तो केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनना है वृत्त के केंद्र पर, वो पाएंगे कि वो 90 डिग्री का। क्योंकि 4 हिस्सों में बांटे थे, अगर समझने की बात है तो 360 को अगर 4 से भाग देंगे तो एक के हिस्से में कितना आएगा 90 डिग्री। तो कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि त्रिज्यखंड अगर चतुर्थांश की बात हो रही है तो चतुर्थांश के द्वारा केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्वेश्चन में नहीं कह रहा है, लेकिन हम लोगों को समझना है ये 90 डिग्री का कोण बनेगा ही। अब हम लोग आते हैं कि ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल और कुछ नहीं बल्कि ये फॉर्मूला लगेगा पाई r स्क्वायर थीटा बटे ये 360। अब यहाँ पे पाई का मान आपका 22/7 और r का मान 7/2, तो 7 गुना 7 और ये फिर 2 गुना 2 और यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर एक साथ लिख देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर ये थीटा, और थीटा का मान ये 90 डिग्री और फिर ये आपका 360 डिग्री। ये 0 0 खत्म, 9 चौके 36, ये कैंसिल, ये 7 और फिर 11 दूनी 22, ये कैंसिल हो गया। अब अगर देखें कुछ कटने वाला है, कुछ नहीं कटेगा, तो 11 7 77 ये सेंटीमीटर स्क्वायर और फिर बटे, और नीचे हमारा बचा 4 दूनी 8, ये 8, यानी कि 77 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 8 ये हमारा निकला। अगर इसको अगर हम भाग दे दें, भाग देने के क्रम में आपको ये निकलेगा 9.625 ये सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमारा निकला।
9.625 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि लगातार उसी फार्मूला की सहायता से मतलब ये हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें नई नई आ रही हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देखें चतुर्थांश। अब क्वेश्चन और देखते हैं और कोशिश करेंगे इसको हम लोग समझ के आगे बढ़ते हैं, कुछ काम आप लोगों पे भी छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे वृत्त के साथ साथ हम लोग आ गए घड़ी पे, चूँकि घड़ी की जो बनावट है और वृत्त लगभग एक जैसा है। अब यहाँ पे समझना है क्या कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, मान लीजिए ये मिनट की सुई है और ये दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, और यहाँ पे हम लोग इसको समझते हैं कि ये मिनट की सुई अगर यहाँ पे रहे और ये यहाँ तक की दूरी तय करे तो हम क्या देखेंगे, ये यहाँ से यहाँ तो कितना समय लगेगा, 15 मिनट। अब यहाँ पे 15 मिनट की बात वो नहीं कर रहा है, कह रहे हैं कि इस 15 मिनट को अगर हम 3 बराबर हिस्सों में बांटें तो मान लीजिए कि ये 5 मिनट, फिर ये 5 मिनट और फिर ये 5 मिनट, तो तीनों मिलकर आपका 15 मिनट होगा। अब लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 मिनट के द्वारा, तो हम इस को अगर यहाँ पे मिला दें तो अब ये बताइए कि ये दूरी जो ये 5 मिनट की दूरी यहाँ से यहाँ तक आया तो उसके द्वारा केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। क्योंकि आर का मान मिनट की सुई के द्वारा वो हमको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे इस 5 मिनट की दूरी तय करने में केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बनेगा उसको क्लियर करते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक समझ रहे हैं कि ये 15 मिनट की अगर हम बात करें वो तो लगभग चतुर्थांश जैसा है, और केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना पिछले क्वेश्चन में देखे वो 90 डिग्री का, और 90 डिग्री को कितने हिस्सों में बांट रहे हैं, यानी कि 5 मिनट 5 मिनट और 5 मिनट। तो हम देख रहे हैं कि 90 को 3 से अगर भाग दें तो कितना निकलेगा, 30 डिग्री। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि 5 मिनट की दूरी अगर तय करेगी मिनट की सुई तो उसके द्वारा केंद्र पर जो कोण का मान होगा वो 30 डिग्री होगा। अब हम क्या देख रहे हैं कि मिनट की सुई यानी कि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है और फिर केंद्र पर कोण हमको मालूम हो गया वो 30 डिग्री है। अब इस 5 मिनट जो मिनट की सुई तय करेगी उसका क्षेत्रफल क्या होगा, वही होगा ना, यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होगा तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, और आप आर के बदले में 14 सेंटीमीटर और थीटा के बदले में आप 30 डिग्री का मान रखें और फिर सॉल्व करें तो आपका ये आंसर निकल जाएगा।